कराची यूनिवर्सिटी एडमिशंस जो कि अगले महीने आने वाले हैं, उसका फी स्ट्रक्चर मैं बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट। तो भाई फी स्ट्रक्चर के अंदर बड़ी तब्दीली आई हुई है, ठीक है, जो स्टूडेंट्स के लिए मैं बताने जा रहा हूँ। तो भाई एडमिशन लेने से पहले ये फी स्ट्रक्चर लाजमी देख लेना, ताकि तुम लोगों को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बेटा हर साल कुछ इस तरीके से होता है कि स्टूडेंट्स फिर जब एडमिशन ले लेते हैं, फिर वो एक इशू ये आता है कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम ये वाली फीस पे नहीं कर सकेंगे, तो अब क्या करें। ठीक है, तो भाई स्कॉलरशिप के हवाले से भी गाइड कर दूंगा इसी वीडियो के अंदर, क्योंकि फीस में हाइक आया है, फीस ज्यादा हाइक होंगी। ठीक है, तो मैं स्कॉलरशिप के बारे में बता दूंगा और न्यू स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ठीक है ना। तो भाई फीस आपकी टेंशन जो है वो मैं कोशिश ये करूंगा आप लोगों के लिए कि आप लोगों को जितनी टेंशन है वो रिलीज कर सकूं, ठीक है ना, कोई तरीका बता सकूं कि स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी, और आप लोगों को ये जो फीस जो इतनी ज्यादा हो गई है वो किस तरीके से कम होगी, ठीक है ना। तो भाई चलो आओ चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मोहम्मद वाले मोहम्मद पर लाखों सलाम, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स देखो, ये जो है ना मैंने फी स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, सही है। अब ये क्या है, ये मैं आपको पूरा डिटेल में एक एक चीज समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले एक और चीज बताना चाहता हूँ कि वो स्टूडेंट्स जो कराची यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या डॉल यूनिवर्सिटी की, वो मेरे इस नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। अभी इस वक्त जो है वो बैचेस चल रहे हैं, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह पूरे कराची यूनिवर्सिटी के जो पैटर्न होता है उसी हिसाब से तैयारी करवाई जा रही है, और वीकली टेस्ट भी होते हैं। अब बात करते हैं कि सर फीस का क्या करना है और स्कॉलरशिप का क्या करना है। देखो स्कॉलरशिप के बारे में मैं बीच में कहीं पे भी एकदम से जहन में आ जाएगा, मैं वीडियो के अंदर बता दूंगा, ठीक है ना। और मैं तमाम डिपार्टमेंट्स के बारे में बता रहा हूं ताकि आप लोग कम से कम अभी अरेंजमेंट शुरू कर दें पैसों की, सही है। अब देखो यार, बात करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा और जूम करता हूं ताकि आप लोगों को क्लियरली नजर आ सके। ठीक है जी, ये हो गया। देखो बच्चों, वो स्टूडेंट जो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक फाइनेंस, इंग्लिश, आईआर, मास कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी में एडमिशन लेने के ख्वाहिशमंद है, उनका मैं बताऊं। देखो असल फीस ये है, असल फीस से मुराद अभी जो लास्ट ईयर एडमिशन हुआ था वो थे 37,500 रुपए, ठीक है ना। लेकिन हर साल लगभग 10 से 15% का इजाफा होता है, तो आप कम से कम अपना माइंड ये वाला बना के रखें, ठीक है ना, कि इस साल आपने 41,250 रुपए देने ही देने हैं कम से कम, ठीक है। अच्छा, उम्मीद ये की जा रही है कि जो नए वाइस चांसलर साहब आए हैं इस वक्त, क्योंकि पिछले वाले वाइस चांसलर साहब जा चुके हैं, तो उनके दौर में फीस में बहुत ज्यादा हाइक आया था, ठीक है ना। बढ़ती का रुझान ज्यादा था, लेकिन इस बार जो नए वाइस चांसलर साहब हैं, तो मे भी पॉसिबल कि इतनी फीस इंक्रीज ना हो, लेकिन इंक्रीमेंट तो होगा, वो कम से कम 10% तो होता ही होता है, ठीक है ना। फिर वो स्टूडेंट जो चाइनीज, हिस्ट्री, लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन साइंस, पाकिस्तान स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क या वुमेन्स स्टडीज में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो अपना माइंड 37,400 वाला बना के रखें कम से कम, ठीक है ना। अच्छा, ये स्टूडेंट्स, ये वाली जो फीस है ये मैंने जो है ना वो केयू के से ही ऑफिशियली ली हुई है, ठीक है ना, और ये मैंने अपने हिसाब से आप लोगों के लिए बना दी है, ठीक है ना, ताकि आप लोगों का माइंड इस तरफ बन जाए और आप लोग कम से कम पैसे की अरेंजमेंट इतनी तो कर सकें, सही है। फिर बेटा अरेबिक, बंगाली, इस्लामियात, पर्शियन, फिलोसफी, सिंधी, उर्दू, क्रिमिनोलॉजी की फीस है बेटा 31,330 इसकी है, और क्रिमिनोलॉजी की फीस है बेटा 70,400 रुपए, ठीक है। फिर वो स्टूडेंट जो विजुअल स्टडीज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, वो कम से कम इस अमाउंट का हिसाब किताब रखें। अच्छा, एक और चीज ये बताते चलूं, ये पर एनम फीस नहीं है, मतलब सालाना फीस नहीं है भाई, ये हर 6 महीने के बाद की फीस है, ठीक है ना। और 6 महीने बाद आपको ये भरनी है, और इसके अलावा जो हिडन मैं आपको बता देता हूँ एक और चीज होती है, वो होता है आपका एग्जामिनेशन फी, ठीक है ना। ये तो आपने एट द टाइम ऑफ एडमिशन ये पे करना ही करना है, ठीक है ना। फिर तकरीबन 2 या 3 महीने जब गुजरेंगे तो आप लोगों को एग्जामिनेशन फीस देनी पड़ती है, जो लगभग 4-5 हजार रुपए होगी, सही। उसके बाद है बेटा टीचर्स एजुकेशन, 37,000 पहले थी, 41,250 का आप लोग अपना माइंड बना के रखिएगा बेटा, ठीक है। एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, 37,400 का माइंड अपना बना के रखें। और वो स्टूडेंट्स जो केमिकल इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, वो लगभग 94,600 का माइंड बना के रखें बेटा। अब एक्चुअल जो मेन है ना, जिसपे स्टूडेंट सबसे ज्यादा बात करते हैं, वो है स्कूल ऑफ लॉ, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी मॉर्निंग, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी इवनिंग। बेटा स्कूल ऑफ लॉ की जो फीस है वो इस बार जो एज्यूम की जा रही है वो तकरीबन 1,11,100 रुपए। देखो 1,01,000 तो थी, अब 10% इजाफे के बाद 1,11,100 कंसीडर की जा रही है। और मॉर्निंग फार्मेसी की जो फीस है बेटा
वो 94,600 और इवनिंग फार्मेसी 1,56,200। अच्छा, मैं एक चीज ये बता दूं कि जो बच्चे यहाँ मॉर्निंग इवनिंग देख रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि हम इस फीस में, ठीक है ना, कोई स्कॉलरशिप ले लेंगे, तो ऐसा नहीं है, इवनिंग वालों को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो मॉर्निंग इवनिंग में लेते हुए आप लोगों ने बहुत ज्यादा सोचना है कि भाई ये फीस तो आप लोगों ने देनी देनी होगी कम से कम, ठीक है। बच्चे ले तो लेते हैं, फिर वो कहते हैं सर स्कॉलरशिप मिल सकती है, नहीं मिल सकती, तो भाई इवनिंग वालों को नहीं मिलेगी। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि यूबीएस, जिसमें बच्चे बीबीएस करना ओ बीबीए करना चाहते हैं, तो बीबीए की फीस भाई कम से कम अपना माइंड 1,35,000 का बनाकर रखो। अच्छा, ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये बता देता हूँ, ये देखो ये फीस तो थी पिछले साल, अब इससे कम तो हो नहीं सकता, इससे ज्यादा ही होगा, ठीक है ना। और कराची यूनिवर्सिटी की पॉलिसी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, 10% इंक्रीज हर साल होता है, ठीक है ना। मतलब अगर जो बच्चे 1,23,000 पिछले साल भर रहे थे, वो इस साल 1,35,000 भरेंगे, क्योंकि जब अभी भी, क्योंकि हर साल 10% इजाफा होता है, तो क्योंकि अब जो 10 इसके अंदर अगर मैंने 10% ऐड किया तो बेटा 1,35,300 तो बनता ही बनता है। ये मैं आप लोगों को टेंटेटिव बता रहा हूं ताकि आप लोग अपनी फीस की अरेंजमेंट कर सको बेटा, ठीक है। ये टेंटेटिव है, फिक्स नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को ताकि आप लोग अपनी फीस की अरेंजमेंट कर सको, परेशानी ना हो। फिर बेटा कॉमर्स वाले बच्चे 55,550। अब मैं एक चीज आप लोगों को यहाँ बता दूं, वो बच्चे जो बीबीए करना चाह रहे हैं लेकिन फीस की वजह से नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए बहुत बेहतर ऑप्शन है कॉमर्स का, ठीक है ना। क्यों? देखो बेटा, बीबीए करोगे, ठीक है, अगर फीस अफोर्ड कर सकते हो डू इट, लेकिन अगर फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो इस डिपार्टमेंट में चले जाओ, क्योंकि ये और ये डिपार्टमेंट, ठीक है ना, ऑलमोस्ट थोड़ा सा फर्क होगा, 18-20%, मतलब 18-20 जिसे कह सकते हैं वो फर्क होगा। लेकिन ये कोर्स करो, ये कोर्स करो, ये करो या ये करो, इन सबके बाद एमबीए लाजमी करोगे। जब अगर बीबीए भी कर लो और एमबीए नहीं करो तो बेटा वर्थ तो फिर भी तुम्हारी नहीं बननी, जब तक एमबीए नहीं करोगे तो मार्केट में वर्थ नहीं बनेगी, ठीक है। तो वो स्टूडेंट्स जो इशू, मतलब किसी वजह से इशू है, वो कॉमर्स की तरफ मूव करें। बीएस कॉमर्स है बेटा, स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होती है कि ये शायद बी कॉम है, ये बी कॉम नहीं है भाई, ये बीएस कॉमर्स है बेटा, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा दूसरे डिपार्टमेंट की, ठीक है। आपका फूड एंड साइंस वाले बच्चे, बायोटेक वाले बच्चे, ठीक है। अच्छा, ये वो डिपार्टमेंट जो बच्चे बेटा आपका फीस की वजह से फार्मेसी में एडमिशन नहीं ले पा रहे, तो मैं उनके लिए बेहतरीन डिपार्टमेंट बता सकता हूँ, या तो ये पकड़ लो फूड एंड साइंस, या ये पकड़ो, ये ले लो, ठीक है ना। ये आपकी फीस के हिसाब से है बेटा, ठीक है, 52,000 मतलब जेब के हिसाब से हो जाएंगे और अच्छी फील्ड्स हैं, ठीक है। उसके अलावा बेटा अगर आप लोग नॉर्मली पढ़ना चाहते हैं, देखो जोलॉजी की फीस मैं आपको बता देता हूँ, 46,200 रुपए, सही। और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन मैं मेन की तरफ आ जाता हूँ बेटा, कंप्यूटर साइंस BSCS या BSSE, तो इस बार इसका माइंड 1,03,950 का बेटा बनाकर रखो, ठीक है ना। इतना तो आप लोगों ने करना है, ठीक है। और अगर वो बच्चे जो एआई करना चाहते हैं तो उन वो लोग 1,08,900 रुपए का अपना माइंड बनाकर रखेंगे, सही। ये फीसिस हैं बेटा। उसके बाद पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी आपने 1,15,500 रुपए, और सबसे जो महंगा डिपार्टमेंट इस वक्त जो चल रहा है, अच्छा ये मैं उनके लिए मेडिकल वालों के लिए कम फीस में एक अच्छा डिपार्टमेंट ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन है, जो 62,700 में आपको मिल सकता है। और सबसे महंगा डिपार्टमेंट जो है भाई, वो है इस वक्त डीपीटी, जो लगभग इस साल 2.5 लाख रुपए तक पे जाएगा। तो भैया ये फीस बताने का मकसद इतना है कि तुम लोग अपनी तैयारी करो। अब ये मैं एक चीज बता दूं कि सर 10% इंक्रीज क्यों, देखो मैं ओकेयू के ओरिजिनल प्रोस्पेक्टस के ऊपर आ गया हूँ, ठीक है ना। ये ओकेयू ओरिजिनल प्रोस्पेक्टस है, देख लो, ये सब हेडिंग्स वगैरह डली हैं, इसके नीचे बकायदा खुद लिखा हुआ है यहाँ पे, ये तो आप लोगों ने एडमिशन फीस देनी देनी है भाई। मॉर्निंग वाले बच्चे जो फीस ऊपर लिखी है उसमें 1,000 रुपए और मिलाएंगे, ठीक है ना। और वो बच्चे जो इवनिंग वाले फार्मेसी में हैं उनको 10,000 रुपए देनी पड़ेगी, सही है। 10,000 रुपए वो लोग देंगे कम से कम एडमिशन फी, और बाकी और जो बच्चे हैं मॉर्निंग के वो 1,000 रुपए एडमिशन फीस अलग से देंगे। उसके बाद देखो ये चीज पढ़ो, देखो बेटा मैं जूम करता हूँ, देखो बेटा इन्होंने खुद दिया, द फी फॉर द बैच ऑफ 2020 विल इंक्रीज बाय 10% ईच ईयर। मतलब जो मैंने अभी आप लोगों को 10% इंक्रीज करके बताया है, ये वो ये इसी तरीके से हर साल 10% इंक्रीज होगा। तो आपने अपना माइंड इतना कम से कम बनाना है
कि भाई फी एडमिशन हो जाए तो फी देने में कोई इश्यू ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर कोई भी और तुम लोगों को इसमें कोई कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर बता दूंगा। और अगर तैयारी करनी है बेटा, प्रिपरेशन करनी है, तो वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आप लोगों ने करना क्या है। आप लोगों ने सिंपल इस नंबर के ऊपर राब्ता कर लेना है ताकि आप लोगों को प्रिपरेशन करवाई जा सके। जब तक इजाजत दीजिए, अगली वीडियो तक फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।